हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद एसके ऑनलाइन एजुकेशन में फिर से एक बार, जैसा कि बाबू हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है क्या, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और आज पढ़ेंगे गति का तृतीय नियम। तो न्यूटन जी ने गति का 3 नियम दिया था बाबू। पहला प्रथम नियम, द्वितीय नियम एवं तृतीय नियम। प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी बाबू कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो तृतीय नियम है उसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं बाबू? क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। किसे? गति का तृतीय नियम को। गति का जो प्रथम नियम था उसे हमें बल का क्या मिलता है? परिभाषा मिलता है। गति का जो द्वितीय नियम था उसे हमें बल का इक्वेशन मिलता है। बाबू हमने कल यह बताया है आप लोगों को इक्वेशन में कि क्या F बराबर m इंटू ए होता है। ये किसके द्वारा? संवेग के नियम द्वारा, यानी संवेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है? संवेग में परिवर्तन की दर ही बल कहलाता है। यह न्यूटन जी ने सिद्ध किया था, हमने कल के वीडियो में बताया। अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर दूसरे वीडियो यानी आप देख सकते हैं। क्या हमारे YouTube चैनल में सर्च मार सकते हैं, जो गति का जो द्वितीय नियम है उसे आप देख सकते हैं हमारे पिछले लेक्चर में। तो बाबू हमको गति का द्वितीय नियम से हमें बल की क्या मिला था? इक्वेशन मिला था। गति का प्रथम नियम से हमें डिफिनीशन मिला था। उसका किसका मिला था? डिफिनीशन मिला था बल का। तो ठीक आज हम गति का तृतीय नियम में पढ़ेंगे। गति का जो तृतीय नियम है बाबू, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इससे हमें वस्तु का नेचर मालूम चलता है, यानी प्रकृति मालूम चलता है कि प्रकृति उसका क्या है। और जो ये हमारा जो गति का तृतीय नियम है इसमें हमें क्या मिलता है? डायरेक्शन मिलता है बाबू। क्या मिलता है? डायरेक्शन, यानी दिशा का बोध होता है। क्या होता है बाबू? दिशा का भी बोध होता है। तो सबसे पहले हम बाबू जानेंगे गति का जो तृतीय नियम है उसमें न्यूटन जी ने क्या कहा था। कहा था यह कि गति का तृतीय नियम के अनुसार बाबू, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है, क्या करती है? दूसरे वस्तु पर बल लगाती है, तो पहली वस्तु भी उतना ही बल लगाती है। क्या बोलता है? जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पे बल लगाती है तो पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पे उतना ही बल लगाती है। तो बल कभी भी एक वस्तु पे कार्य नहीं करता है। ये किसने कहा था? न्यूटन जी ने गति के तृतीय नियम में कहा था। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं बाबू। इसमें हमें क्या मिलता है? बल की प्रकृति एवं डायरेक्शन मालूम चलता है। किससे? गति के तृतीय नियम से बाबू। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। तो हमने गति का तृतीय नियम में न्यूटन जी ने कहा था, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगाती है तो पहली वस्तु भी उतना ही बल दूसरी वस्तु पे बल लगाती है। यहाँ से यह क्लियर हुआ, यानी क्रियाबल। क्रियाबल सबसे पहले जानेंगे। जो क्रिया प्रतिक्रिया बोलते हैं तो क्रियाबल क्या होता है? तो क्रियाबल का बाबू हमने बहुत ही प्यारे शब्दों में डिफिनीशन लिख रखा है। क्रियाबल अगर आ जाए तो आप तुरंत यहाँ से याद कर लीजिए कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो इस प्रकार के बल को, जब वस्तु पे हम क्या करते हैं, जब किसी वस्तु पे खाली जो हम फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, तो इस प्रकार के बल को हम क्रियाबल कहते हैं। जब हम लगाते हैं तो क्रियाबल कहते हैं। तो बाबू अब हम जानेंगे प्रतिक्रिया बल। अभी तो हमने जाना क्रिया बल कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो इस प्रकार के बल को हम क्रिया बल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रतिक्रिया बल होता है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो वस्तु भी विपरीत दिशा में, यानी क्या? विपरीत दिशा में क्या बल लगाती है। इस प्रकार के विपरीत दिशा में बल लगाने वाले बल को, विपरीत दिशा में बल लगाने वाले बल को हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं बाबू। तो हमने नोट में भी लिख रखा है क्या? क्रिया प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं के बीच ही लग सकता है। ये तो जाहिर सी बात है कि कभी भी बल दो वस्तुओं के बीच ही लग सकता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल जो होता है कभी भी दो अलग अलग वस्तुओं के बीच लग सकता है बाबू। तो इससे हमें क्या बोध होता है?
प्राकृतिक यानी बल की प्राकृतिक मालूम चलता है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति और ठीक उसी प्रकार बल का हमें इसमें डायरेक्शन मालूम चलता है। किसमें? न्यूटन जी के थर्ड लॉ में, गति का थर्ड लॉ में उन्होंने क्या बताया था कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पे बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पे उतना ही बल लगाती है। ये कंफर्म हो गया आप लोग? एकदम बहुत ही प्यारे शब्दों में हम बाबू आज के लेक्चर में गति का जो तृतीय नियम है उसे हम हर डाउट दूर कर देते हैं। ठीक है बाबू, देखो जब हम चलते भी हैं तो क्या करते हैं, पृथ्वी भी हमें क्या करती है, ढकेलती है, तब यानी वो भी फोर्स लगाती है तभी हम आगे बढ़ते हैं, वरना हम आगे नहीं बढ़ते। और बहुत सारा एग्जाम्पल है, जब हम फुटबॉल को क्या मारते हैं, किक मारते हैं, जब किसी फुटबॉल को बाबू हम क्या मारते हैं, जब किक मारते हैं तो क्या होता है, किक मारते हैं और जब फुटबॉल किक मारकर आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा प्लेयर होता है एक दूसरे से क्या होता है, टकरा जाते हैं। टकरा जाने के बाद क्या होता है, वो भी उतना ही बल लगाता है और आप भी उतना ही बल लगाते हैं, यानी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, तब जाकर हमें क्या होता है, चोट लगता है। क्या होता है, चोट लगता है। मान लो हम किसी को एक थप्पड़ मारते हैं, किसी को एक थप्पड़ मारते हैं तो ये गाल जो हमारा हथेली है वो भी उतना ही बल लगा रहा है जितना मेरा गाल भी क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्या ये हथेली क्या है, थोड़ा कड़ा है, इसलिए इस पे थोड़ा बल का एहसास यानी मार की एहसास यानी चोट की एहसास नहीं होता है। गाल थोड़ा क्या है, सॉफ्ट है, इस पे हमारे क्या होता है, जो बल लगाते हैं वो क्या हो जाता है, चोटिल में तब्दील हो जाता है। तो बाबू बहुत से इसका एग्जाम्पल है। या तो हम मान लेते हैं क्या, जो नाव है, जब नाव से हम कूदते हैं तो आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, कूद जाते हैं। तो क्या होता है, जब हमारी जो नाव है वो भी धक्का लगाती है और हम अपने बल से क्या होते हैं, कूदते हैं, तो क्या होता है, जो धक्का लगाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे के एग्जाम्पल है बाबू। क्या है, इसी के द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा ही क्या होता है, जो मेरा रॉकेट है, क्या है बाबू, जो रॉकेट है इसी के द्वारा हमारा काम करता है। जब रॉकेट आगे बढ़ता है तो जो उसका ईंधन है यानी जो बारूद है उसको क्या करता है, आगे भेजता है। क्या भेजता है, आगे की तरफ क्या करता है, धक्का लगाता है, तो हमारा क्या होता है, रॉकेट आगे की तरफ यानी मोशन करता रहता है। तो इतना क्लियर हुआ बाबू कि गति का जो तृतीय नियम था उसमें हमें वस्तु का नेचर एवं उसका डायरेक्शन पता चलता है। किसमें, गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम को बाबू क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इतना कंफर्म हो गए आप लोग? तो आई होप जो मैंने बताया आप लोगों को बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे शब्दों में समझ में आ गया होगा। तो बाबू अगर पसंद यह वीडियो आया है तो एक लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद साथियों।